नमस्कार आप सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उम्मीद करता हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में आप सभी लोग अपने घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और विशेष रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपनी आंतरिक ऊर्जाओं में वृद्धि कर रहे होंगे। काफ़ी समय से मेरे पास एक प्रश्न आते थे कि मैं खुद आप लोगों के सामने आऊँ और वीडियो या वार्तालाप के माध्यम से चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ। इस समय में काफ़ी समय में मेरे पास काफ़ी तरीके के प्रश्न आए, काफ़ी लोगों का समाधान हुआ। उन सभी लोगों की जिज्ञासाओं की वजह से ये वीडियो आप लोगों के सामने है। और इस वीडियो में बेसिकली मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि किस तरीके से ये ग्रह और नक्षत्र हमारी दिनचर्या, हमारे स्वभाव, हमसे संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले कुंडली के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करता हूँ जन्म कुंडली की बात या ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ, तो ज्योतिष शास्त्र की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ भ्रम और मिथ्याओं के बारे में बताता हूँ, जिसकी वजह से ये शास्त्र एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा शंका की दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें ये सोचा जाता है कि ये एक व्यर्थ है और ढकोसला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। इस तरह की चीज़ें सोची जाती हैं। तो इन सब बातों में ये बहुत आवश्यक होता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो इसका अपने आप में एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, एक शोध है। इस शोध के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी यहाँ आप लोगों के सामने आज कुंडली से संबंधित कुछ विशेष बातें लेके आया हूँ, जो बहुत सारी मिथ्या जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं और काफ़ी लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं, कुछ इसी प्रकार के तरीके की चीज़ों पे करते हुए। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसे समझें और आपको लगता है कि इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्न मुझे बताएं, मैं उन प्रश्नों का समाधान करूँगा और उनका हल दूँगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग फील्ड से होने के बाद में, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में और कपल ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक अध्ययन, शोध और हज़ारों कुंडलियों को, हज़ारों लोगों से बातचीत करने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ ज़रूरी है इस समय समाज में ये चीज़ें बताना कि किस तरीके से कुंडली को एक भ्रम के रूप में लोगों को फैलाया जाता है और उससे उनके बीच में डर पैदा किया जाता है। ज्ञान कभी भी किसी डर का स्रोत नहीं होता। ज्ञान हमेशा आपके आत्म सक्षम को खोलने के लिए होता है, आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए होता है। बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब प्रभावित होते हैं रेडिएशन से, ऊर्जाओं से। ये रेडिएशन से, ये ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ हैं। किस प्रकार से? सर्वप्रथम सब एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम सूर्य का। हम सभी देखते हैं कि सूर्य जीवन स्रोत है। सूर्य जीवन स्रोत किस प्रकार से है? क्या सूर्य आपको किसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करता है या सूर्य किसी प्रकार से आपके संपर्क में आता है? तो अगर हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह अपनी स्थिति पे है, अपनी ही जगह पर है और हम उनसे लाखों किलोमीटर दूर हैं। उसके बावजूद भी हम उनसे प्रभावित होते हैं। इसका कारण उनसे निकलने वाली ऊर्जाएं। ये प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम धरती पर हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं और पृथ्वी पूर्ण रूप से प्रभावित होती है सूर्य से आने वाली किरणों, जिसका प्रभाव जीवनदायिनी स्रोत हमें दिखाई देता है, हमारे ऊपर दिखाई देता है, हम सबकी डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में दिखाई देता है, सेल्स डेवलपमेंट में दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं जीव जंतुओं में दिखाई देता है, हम बात करते हैं वनस्पतियों में दिखाई देता है। और इसके प्रत्यक्ष कारण जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को ये पूर्ण रूप से विदित है। इसी प्रकार से उदाहरण लेते हैं दूसरे प्रत्यक्ष ग्रह का, जो आप लोगों के सामने है, चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ये चंद्रमा आपको पूर्ण रूप से सीधा प्रभावित करता है। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा का खुद का परिवर्तन, चंद्रमा के द्वारा किए जाने वाले रेडिएशंस हमारी अर्थ पर बहुत प्रभाव डालते हैं। सर्वविदित है, वैज्ञानिक उदाहरण आपके पास में कि समुद्र में आने वाले टाइडल इफेक्ट्स, ज्वार भाटा जिनको भी कहा जाता है, समुद्र की लहरें ग्रेविटी से इफेक्टेड होती हैं और ये ग्रेविटी बेसिकली चंद्रमा के ऊपर चढ़ने और कम होने से होती है। तो
अगर हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब मुख्य है कि ऊर्जाएं हैं हमारे पास, और विज्ञान पूर्ण रूप से मानता है कि ये कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं, कॉस्मिक एनर्जी को मैं आपको बताता हूँ। कॉस्मिक एनर्जी वो एनर्जीज होती हैं जो हमारे पास, हमारे स्पेस से, हमारे यूनिवर्स से हमारे पास आती हैं। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ये कॉस्मिक एनर्जीज डायरेक्टली हमारे ऊपर, हमारे अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे मुख्य कारण है, स्रोत है हमारे सेल्स। यही सेल्स, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम गतिविधियां कर रहे हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और व्यवहार के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, चीज़ों को सेंस करना, ये सारी की सारी गतिविधियां उन सेल्स का मूवमेंट है। और उन सेल्स के डिफरेंट टाइप के रूप्स हैं, कभी उनको न्यूरॉन कहा जाता है, कभी उनको ब्लड सेल्स कहा जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे प्रभाव हमारे शरीर में विभिन्न अवयवों से मिलकर बने, जिनको कि एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी को रेडिएट करता है या एब्जॉर्ब करता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताएं तो हमने विभिन्न कलर्स की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं। ये जो रंग है हमारे, रंग का कारण क्या है? रंग का कारण है कि वो विशेष प्रकार का पदार्थ है जो एक ऊर्जा को, तो एक प्रकार के आने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस पहुंचा देता है, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, हम उसको देख पाते हैं। यानी कि हम बात करते हैं ऑप्टिकल वेवलेंथ में, पूरे के पूरे ऑप्टिकल रेडिएशंस के अंदर, और उसी समय पे बाकियों को एब्जॉर्ब या स्कैटर्ड कर देता है, तो वो हमें रंग दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अवयव है, और ये सारे के सारे अवयव पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, और इनसे आने वाली ऊर्जा उन अवयवों को प्रभावित करती है। और ये तो सत्य है कि शरीर में घटित होने वाले कारण ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी ऊर्जाएं, हमारी गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। इसमें भ्रम और मिथ्या कुछ इस प्रकार की है कि अगर हम चाहें, हम अपनी विभिन्न प्रकार की शक्तियों के द्वारा किसी दूसरे में किए जाने वाले परिवर्तन को करें, तो ये थोड़ा सा मिथ्या भ्रम कहा जाता है। हमें इसमें नहीं पढ़ना है, मिथ्या भ्रमों में नहीं पढ़ना है, मिथ्या प्रयोगों में नहीं पढ़ना है, पूर्ण रूप से विज्ञान, साधन और ऊर्जाओं को समझना है। आज आपके लिए उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली लेके आया हूँ। ये एक प्रश्न है किसी जातक का, और इस प्रश्न में बेसिकली मानसिक अशांति से संबंधित बात की गई है। एक उदाहरण ले रहा हूँ, हालांकि समय लॉकडाउन का है, मुझे बेसिकली आंतरिक ऊर्जाओं के बारे में बात करनी चाहिए, परंतु मैं यहाँ पर मानसिक अशांति को ले रहा हूँ, क्योंकि मानसिक अशांति सबसे पहला कारण है आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को कम करने का। तो यहाँ पर हम उस मानसिक अशांति को लेकर चलते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, ग्रहों को क्या कारण हो सकते हैं हम मानसिक अशांति के लिए। तो सर्वप्रथम ये जरूरी होता है कि ये जो लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली हमारे जीवन को पूर्ण रूप से 12 भागों में विभाजित करती है। 12 भागों में विभाजित करने का मतलब, ये शोध के लिए मैं धन्यवाद दूं, साधुवाद देना चाहूँगा उन सारे ऋषि महामुनियों को जिन्होंने इतने अथक प्रयासों से जीवन चक्र को इस प्रकार से समझा और उन्हें विभिन्न कोण और एंगल्स के माध्यम से यहाँ पे दिखाया। तो 12 भाग मतलब 12 राशियाँ, 360 डिग्री को उन्होंने डिवाइड किया 12 भागों में। 12 भागों में बात करने के बाद उनको 30-30 डिग्री के अंदर उन्होंने राशियों में प्रभावित किया, और वो राशियाँ ही हमारे जीवन के किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे जीवन चक्र को 12 भागों में विभाजित किया। उन 12 भागों में सबसे पहला जो चक्र आता है वो आता है हमारा लग्न का। यदि हम देखते हैं यहाँ पर लग्न की बात करते हैं तो लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर जो होता है बेसिकली उसको मिथुन राशि कहा जाता है, मिथुन राशि। और ये जो मिथुन राशि है, इसका जो स्वामी है वो है स्वयं बुध। यहाँ पर विश्लेषण हमें इस बात का करना है कि किस तरीके से हमारा जातक परेशान है मानसिक अशांति को लेकर किसी विशेष कारण की वजह से। उसके कारण को भी हम लेंगे। कारण हो सकता है उसके आसपास रहने वाले लोगों की वजह से, क्यों उसके आसपास रहने वाले लोग उसको प्रभावित करते हैं, क्यों उनकी वजह से उसे मानसिक अशांति होती है, और किसकी वजह से, उसकी वजह से उन लोगों को मानसिक अशांति होती है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो जातक का जो लग्नेश है वो है लग्नेश बुध। अब हम बात करते हैं ये बुध, यानी कि लग्नेश जो होता है, सबसे पहले आपका खुद का स्वरूप होता है, आप कैसे हैं, आपका मस्तिष्क कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपका बुद्धि बल कैसा है, ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं। तो बुध अपने आप में बुद्धि के स्वामी है। बुद्ध से मिलने वाली ऊर्जाएं सीधे रूप से आपकी मानसिक शक्तियों को प्रभावित करती हैं। अब इन मानसिक शक्तियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बुध खुद कहाँ है और किससे प्रभावित है, हमारी बुद्धि जो है वो किससे प्रभावित है, कहाँ पर है, इसके बारे में हम आगे चल के विचार करते हैं। तो इस विशेष प्रकरण में मैं बुध के बारे में बात करता हूँ। तो हमने देखा यहाँ पर इस कुंडली के अंदर
जातक का जो प्रश्न था, जातक का मैं प्रश्न भी बता देता हूँ मैं आपको। जातक का प्रश्न था कि वो अपने परिवार में असंतुष्ट है। परिवार में असंतुष्ट वो अपनी वजह से नहीं है, उसकी असंतुष्टि का कारण यह है कि वो परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता। अब जातक परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब वो खुद भी असंतुष्ट है। कुल रूप से मानसिक मनोवृत्तियों का अलग अलग होना। अब हम आगे बात करते हैं। जातक जो है वो बुध, यानी कि बुध जो है वो प्रभावित है मंगल के साथ, और मंगल के साथ होकर दशम भाव में बैठा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की जो युति है वो मंगल है, और मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल थोड़े हिंसक ग्रह कहे जाते हैं। मतलब ग्रह कहे जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मंगल से मिलने वाली ऊर्जाएं आदमी के अंदर तो उग्रता, तेज, रौद्रता प्रदान करती हैं। यानी मुख्य बात यह हो गई कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं, अगर बुध उसका बुद्धि है, उसका जो स्वामी है लग्नेश है और मंगल से प्रभावित है, तो उसके अंदर रौद्रता होगी। वो संयमित होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद उसकी रौद्रता उसकी बुद्धि का क्षय करेगी, उसका नुकसान पहुंचाएगी। उसको जो वो चाहता है, जो उसका बौद्धिक क्षेत्र है, उस बौद्धिक क्षेत्र में हास करेगा। किसके थ्रू वो करेगा? उसके गुस्से के थ्रू, क्रोध की वजह से। मंगल का ये स्वाभाविक स्वभाव है। इस स्वभाव के साथ हम मंगल को देखते हैं कि वो हमारे जीवन के किन क्षेत्रों को, क्या वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, ये सब निर्भर करता है राशि पर, यानी कि हमारी उस वक्त जन्म लेने की परिस्थिति के ऊपर। परिस्थिति के समय मंगल पर हमारे वो अवयव किन दशाओं में थे। दिस इज ऑल समथिंग जो लोग थोड़ा सा साइंस की नॉलेज रखते हैं वो फेस सिस्टम समझते हैं। सो सेम इन फेस, इक्वल इन फेस एंड अपोजिट इन फेस। तो अपोजिट फेस हमेशा नुकसान पहुंचाता है और इक्वल फेस हमेशा फायदा देता है। तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हम देखते हैं कि वो किसका स्वामित्व प्रदान करती है। तो मंगल हमारे पास यहाँ पर छठवें भाग के स्वामी होते हैं। छठवें भाग के स्वामी होने की वजह से, और साथ में मंगल बेसिकली दो राशियों के स्वामी, एक तो लाभ के और दूसरे छठे। तो लाभ का मतलब ये ऐसा व्यक्ति, बुध का मंगल, पहले हम इससे संबंधित अच्छी बातों की बात करते हैं जो हमें पॉजिटिव चीजें देती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर मंगल जो है वो बुध के साथ युति बनाता है, और बुध और मंगल की युति होने का मतलब बौद्धिक क्षमता के अंदर साहसिक व्यक्ति साहसिक होगा। लाभ क्षेत्र का स्वामी है, लाभ क्षेत्र का स्वामी होकर बुध मंगल में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ, अपनी आय, अपने से संबंधित चीजों को क्रियान्वित करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है। साथ ही साथ मंगल जो है वो एक षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठम भाव के स्वामी होने के साथ वो कुछ ना कुछ आपके इस कार्यों में, ये बेसिकली कहा जाता है रोग भाव का स्वामी। जब ये रोग भाव का स्वामी इनके साथ यहाँ पर जाके बैठेगा तो मंगल का बुध के साथ संयोग होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने किए जाने वाले प्रयासों में कुछ ना कुछ अपनी ही वजह से, अपनी ही बौद्धिक क्षमताओं की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहेंगी। ये रोग झंझट जिसको कि कहा जाता है, इन रोग और झंझट का उसकी बुद्धि में लगा रहेगा। यदि वो सोचेगा किसी विशेष दिशा में जाने के लिए और कुछ प्रोडक्टिव करेगा, कुछ अच्छा करेगा, तो हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ 2 कदम आगे चलने के, 3 कदम आगे चलने के बाद एक झटका लगेगा। ये ऊर्जा है। अब व्यक्ति को क्या समझना है? व्यक्ति को ये समझना है कि जब जब उसके मस्तिष्क के अंदर, अब उसको ये ज्ञान हो गया, कुंडली का ज्ञान इसलिए होता है कि ये कुंडली ये नहीं कहती कि भविष्य यह निर्धारित है। कुंडली ये कहती है कि आप इन ऊर्जाओं से प्रभावित हैं और आप चाहें तो इन ऊर्जाओं पर अपने संयम से, अपने विवेक से काम कर सकते हैं और उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से दूर पहुंचा सकते हैं। तो बुध का मंगल के साथ में योग जैसे ही बनता है तो व्यक्ति लाभ के लिए संयमित हो जाता है। अच्छा योग है, अच्छे कर्म करेगा, अच्छी जगह आगे बढ़ेगा, लेकिन उन बढ़ते हुए 5 कदमों के बीच में हर बार चौथे कदम पे, 5वें कदम पे, तीसरे कदम पे वो बीच बीच में अटकेगा। किसकी वजह से अटकेगा? किसी न किसी झंझट की वजह से। तो अब उसको ये ध्यान रखना है कि उन चीजों को उसको अपनी बुद्धि में नहीं आने देना है, उसे रोकना है। अब जातक का जो विशेष प्रश्न था वो उसके ससुराल पक्ष को लेकर था कि ससुराल वालों से उसकी व्यवस्था नहीं बनती। ससुराल पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो हम बेसिकली अष्टम भाव से इसको देखते हैं। अष्टम भाव में जाके चेक करते हैं तो हमें पता चलता है शनि और राहु, शनि स्वामी है और शनि और राहु का सहयोग है। 6, 7, 8। तो ये शनि और राहु जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12वें भाव को देखते हैं। 1, 2, 3 पंचम भाव को देखते हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि से शुक्र को और केतु को देखते हैं। 11 नंबर को भाग्य भाव को देखते हैं। तो अब शनि और राहु का पराक्रम भाव में जाके योग होने की वजह से
व्यक्ति का अपने ससुराल वालों से पराक्रम चलता रहेगा। मतलब मैं पराक्रमी, आप पराक्रमी, हम दोनों में से कौन पराक्रमी। इसका एक और प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि शनि और राहु स्वयं सूर्य की सिंह राशि में है और सूर्य जो है वो मंगल की राशि में। तो यानी कुल मिला के सूर्य प्रभावित हो गए शनि और राहु से, और सूर्य प्रभावित होने की वजह से मंगल प्रभावित हो गए शनि और राहु से, और मंगल प्रभावित हो गए शनि राहु से। शनि राहु सूर्य मंगल, यानी शनि सही और गलत, हमेशा ये लड़ाई कि मैं सही हूं मैं गलत हूं, ये समस्या बनी रहेगी। राहु का होने का मतलब है कि विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शित करते हैं। राहु वेराइटीज में लेके जाते हैं। जब आपके पास एनर्जी आती है, जैसे आपके पास राहु आता है तो आपका माइंड डाइवर्जन में जाता है, मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, ये राहु का काम है। तो मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, सही और गलत, एक साथ 10 चीजें सही एक साथ 10 चीजें गलत सोचना, ये काम। और इन सबके साथ में सूर्य क्योंकि तेज प्रदान करता है, बात खत्म नहीं होने देना है, काटनी नहीं है, और मंगल बेसिकली साहस देता है, कोई बात नहीं देख लेंगे आगे जो होगा। ये सब मिलके आपकी बौद्धिक क्षमता का ह्रास करते हैं और आपके दिमाग में आने वाली किसी भी पॉजिटिविटी को भी रोक देते हैं। आपको मना करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं ये पॉजिटिविटी मत करो। तो अगर आप अच्छा सोचते भी हो तो आपके साथ वो नेगेटिव लेके जाता है। करना क्या है, मैंने आपको विशेष रूप से सारे कारण समझा दिए कि किन वजह से आपको ये समस्याएं आती हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की, क्योंकि ग्रह हैं आपस में संयोग बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखते हैं। कोई ग्रह किसी की राशि में चला गया तो इस तरह के हम कहते हैं ना, काफ़ी चीज़ें लोग जब राशिफल हम देखते हैं आता है तो बहुत सारी चीज़ें हमसे मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो एक जनरल प्रेडिक्शन होता है और जनरल प्रेडिक्शन में वो संयोग हो सकता है कि आपकी कुंडली से मिलता हो, इसीलिए वो आपका राशिफल कभी आपसे मिलता है और कभी नहीं मिलता। पर अगर आपकी जन्म कुंडली, आपका जन्म समय सही है तो जो भी दशाएं ग्रहों की बनती हैं वो पूर्ण रूप से आपको, आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को, आपसे निकलने वाली ऊर्जाओं को प्रभावित करती हैं। तो कारण समझ में आ गया, आपका कारण समझ में आ गया कि आपके साथ सही और गलत, दूसरा आपका तेज, मुझे अपने आप को सही सिद्ध करना, और तीसरा साहस कर जाना कि चलो देख लेंगे क्या होगा। तो जब भी आप पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं, जब भी आप अपने लोगों के संबंधों की बात करते हैं, उसमें साहस ना दिखाएं, पहली चीज़। दूसरा, सही क्या है सही गलत है इस पर ज़्यादा विचार ना करें। कई बार हमारे नज़रिए से देखने वाली चीज़ें सही होती हैं, दूसरे के नज़रिए से देखी गई चीज़ें वहीं गलत होती हैं। सही और गलत कोई भी चीज़ नहीं है, सही और गलत सिर्फ नज़रिया होता है। तो आप इस चीज़ को समझें कि सही और गलत नज़रिया है। आप उतने ही स्वस्थ और उतने ही खुश रहेंगे जितना आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं का सही जगह इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप को डाइवर्ट करेंगे। तो आपका सीधा समाधान है, आपको उन चीज़ों में अटकना नहीं है, आपको ये अपने मस्तिष्क से निकालना है कि ये सही है और ये गलत है। आपको इन चीज़ों से बात नहीं करनी है, आपको साहस नहीं दिखाना है पारिवारिक संबंधों के हिसाब से। आपको साहस दिखाना है जहाँ आपकी बौद्धिक क्षमताओं पर बात आती है, जहाँ आप अपने कार्यों की बात करते हैं, जहाँ आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ आपको साहस दिखाना और आपका साहस सफल होगा। इन सब के साथ कुछ हमारी वैदिक कारण भी बनते हैं, जो वैदिक कारण हमें समाधान प्रदान करते हैं। कैसा समाधान प्रदान करते हैं? वो हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। तो मंत्र शक्तियों पे मैं बड़ा जोर देता हूँ, बड़ा मेरा विश्वास है, और ये काफ़ी हद तक मेरे जितने भी 12-14 साल के लोग हैं, जितने भी हजारों कुंडलियों को मैंने देखा हुआ है, जिन लोगों को दिया है, उस पर प्रभाव रहा है। और ये मंत्र शक्तियाँ उच्चारण के थ्रू आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाती हैं और आपको उस दिशा में ले जाती हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये सारा का सारा आपका मस्तिष्क है, ये सारा का सारा आपका मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क ही आपको मजबूत करना है, इसी को बल प्रदान करना है। तो जहाँ भी आपका प्रभाव, अगर आपको लगता है कि आप शनि, राहु, सूर्य इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पे राहु मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स आती है, वहाँ पे आपको एकाग्रचित होना पड़ता है। और एकाग्रचित होने के लिए यदि आप यहाँ पर इससे संबंधित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, जो आपकी आंतरिक ऊर्जाओं में विकास करता है, तो आपके लिए शुभ होगा। बुध ग्रह से आप प्रभावित हैं, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष प्रकार के रत्न होते हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं। तो बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप बुध से संबंधित भी कुछ आपके मंत्र हैं, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे मेंशन करेंगे मैं आपको दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए,
कुल मिला के आपको संयमित रहना है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है और उन चीज़ों से हटना है जो चीज़ें आपको नकारात्मक प्रभाव देती हैं। मुझे लगता है कि आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये सब समय अंतराल, अगर हम बात करते हैं कुंडली में हमारे प्रत्यंतर में, अंतर्दशा में, और इसमें ये ग्रह आते रहेंगे और जब जब ये आएंगे, ये जीवन पर्यंत है। आपकी कुंडली में ये चीज़ है, ये जीवन पर्यंत है, ये आपकी कुंडली में आती रहेगी। जो जातक हैं उनकी कुंडली में ये समस्या रहेगी, समय समय पर आएगी, ठीक होगी, फिर आएगी, फिर ठीक होगी, लेकिन अगर इसका पूर्ण समाधान आपको चाहिए तो आपको अपने सिर्फ आंतरिक क्षमताओं को विकास करना है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये विज्ञान के रूप से समझी गई बातें और कुंडली का सही तथ्य आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर अगर आपको और जानकारी चाहिए या आप किसी भी विषय पर किसी भी तरीके का कोई विचार है तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और मस्त रहें, खुश रहें।